की जय। आज की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सतगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं। और श्रृंगार ग्रंथ में धनी के दिल का प्रेम, उनके दिल का रस हम सब सुंदर साथ को मिल रहा है। हमने जाना कि किस तरह धनी के चरणों से हमारी निस्बत अखंड है और किस तरह उन चरणों की उपली शोभा से रूह अंदर ताई प्रवेश करती है और निस्बत के सिलसिले से रूह हुक्म, जोश, इश्क और मेहर की मंजिलों को पार करते हुए धनी को दिल में और धनी के दिल में प्रवेश कर जाती है। फिर ना कोई अंतर रहता है रूह और धनी के दिल में, क्योंकि दिल एक हो जाता है। अब जब दिल एक हो जाता है सुंदर साथ, तो आशिक और मासूक में कोई अंतर नहीं रहता। जिसको संसार ने आशिक मासूक शब्द का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि संसार ने तो प्रयोग किया इनको दो बताने के लिए, लेकिन आशिक और मासूक कहने के लिए दो हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो एक ही हैं। बात यहां इश्क की है, केंद्र में इश्क है। इसलिए शिव मुखवाणी कहती है, इश्क बड़ा रे सबन में, कोई ना इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। जब इश्क केंद्र में रहता है तो इश्क से ही आशिक और मासूक दो लफ्ज जो बने हैं सुंदर साथ, वो इश्क से ही वजूद में आते हैं। इसलिए कहा कोई ना इश्क समान। वो इश्क ही है जो आशिक के रूप में लीला करता है, वो इश्क ही है जो मासूक के रूप में लीला करता है। और यही परम धाम है सुंदर सा, जहां आशिक और मासूक की लीला है, जिसको संसार आज तक समझ ही ना पाया और ना कभी समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जहां द्वैत है वहां इस लीला को ना तो जाना जा सकता है और ना समझा जा सकता है। अब धनी ने श्रृंगार ग्रंथ में अपने दिल के जब रहस्य खोले, तो दिल के रहस्य को कौन जानेगा? जो दिल वाला होगा, जो दिल के अंदर निवास करता है, वही दिल के रहस्यों को समझ पाएगा। अब आज का विषय भी जो लिखा गया था,
खुले अंग सिंगार छवि छाती। अब संसार में तो पारब्रह्म के एक अंग का वर्णन हो नहीं सकता, लेकिन एक आशिक के लिए अवश्य धनिक के खुले अंग का वर्णन हो सकता है। और वो खुला अंग क्यों? क्योंकि जो अंग आत्मा के अंदर खुल जाता है, अर्थात जो आत्मा के अंदर रम गया, उस अंग का वर्णन। और आत्मा का स्थान है कहां? सुंदर सा श्री रज्जी महाराज के हृदय में। इसलिए जब खुले अंग का वर्णन आया तो छाती अंग का वर्णन किया गया, क्योंकि छाती अंग में धामधनी का हृदय निवास करता है। और हृदय में कौन निवास करता है? आत्मा निवास करती है, आप निवास करते हो। इसलिए उसको आपके दिल में खोला। इसको पढ़ने से या इसको समझने से कोई ये सोचना प्रारंभ कर दे कि देखिए इन्होंने तो कैसे परमात्मा के अंगों का वर्णन कर रखा है, तो सुंदर साथ ये विचार का और विकार का विषय नहीं है, ये डूबने का विषय है। क्योंकि शब्द यहां के हैं, लेकिन बात कहां की है उसको पकड़ना पड़ेगा। ये बात परम धाम की है। जब भी आप परम धाम की बात करें, जब भी आप श्री राजी महाराज की कोई बात करें, उनकी लीला की बात करें, तो आप ये बात को ध्यान में रखें कि चाहे शब्द यहां के प्रयोग होंगे, लेकिन वो लीला यहां की नहीं है। इसलिए प्रेम, इश्क, आशिक, मासूक, अंग, काम, जो भी शब्द प्रयोग होते हैं सुंदर साथ अक्षरातीत के लिए, वो सारे शब्द दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि उन शब्दों का गंतव्य बदल जाता है। यही अंग शब्द, यही काम शब्द, यही रूप शब्द, यही रंग शब्द अगर आप संसार के लिए प्रयोग करते तो उनका अर्थ कुछ और होता। अब शब्द तो वही का वही रहा, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो मायने रखता है। जैसे एक शब्द है राम, जिसका अर्थ है रमण करने वाला। किसी ने तो उस राम का, राम शब्द का प्रयोग दशरथ पुत्र राम जी के लिए किया, जिनको हम भगवान राम कहते हैं। किसी ने उस राम शब्द का प्रयोग घटघटवासी शक्ति के लिए किया, किसी ने बिंदु रूपी शक्ति के लिए किया, और किसी ने अक्षर ब्रह्म के लिए भी राम शब्द का प्रयोग किया। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कौन कौन से? साकार राम घट घट, साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार राम घट घट में बोले, बिंदु राम का जगत पसारा, निरालंब राम सब जग से न्यारा। राम शब्द का प्रयोग इन चारों के लिए किया गया, लेकिन जब पता चल जाता है कि वो शक्ति कौन, तो उसका अर्थ अपने आप में बदल जाता है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? तीन राम को सब कोई ध्यावे, चौथे राम का मर्म ना पावे। चारों छाड़ जो पंचम आवे, कहे कबीर सो हमरे आवे। जो पांचवें राम को जानता है, जो पांचवें राम की खबर देगा, वो मेरे ज्ञान के इशारे को समझ पाएगा। अब वो पंचम राम कौन है? सुंदर साथ अक्षरातीत, जो अक्षर से भी परे हैं। और वाणियों में राम शब्द ही प्रयोग किया गया, क्योंकि रमण करने वाली शक्ति को राम कहा जाता है। जो दशरथ जी के घर में रमण कर रही है वो भी राम, जो घट घट में रमण कर रही है जीव रूपी, वो भी राम, जो बिंदु रूप में प्रणव ब्रह्म के रूप में संसार में, जहां से सारे संसार की उत्पत्ति होती है, वो भी राम। एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार, कहे कबीर सब नार राम की, अविचल पुरुष भरतार। वो भी राम। और चौथे राम अक्षर ब्रह्म भी राम, क्योंकि वो अपने बेहद मंडल में रमण कर रहे हैं।
और उस बेहद मंडल से परे अक्षरातीत धाम में निवास करने वाले को भी राम कह दिया गया। शास्त्रों में, ग्रंथों में उनको पंचम राम कह दिया गया। अब शब्द तो यहां का एक ठीक उसी तरह सुंदर साथ यहां के शब्दों से जब वाणी को बोला जाता है, जब धनी के दिल की बात को कहा जाता है, तो हमें गंतव्य को पकड़ना होगा, हमें शब्दों को ना पकड़ना होगा। हम अपने मन से सोचें कि भाई खुले अंग की बात कर रहे हैं तो अवश्य इसमें कोई विकार होगा। वो विकार शब्दों में नहीं था, वो विकार मन में था। कभी भी किसी भी शब्द में विकार कभी होता ही नहीं। एक शब्द है काम। एक कामी के लिए काम का अर्थ वासना होता है, एक मेहनती के लिए काम का अर्थ कार्य होता है, एक कामिनी के लिए काम का अर्थ सुंदरता भी होता है। अर्थात एक ही शब्द का 3-4 अर्थ और भी अन्य अर्थ हो सकते हैं इसके। तो कहने का अर्थ हुआ कि शब्दों में कोई बुराई कभी थी ही नहीं। हमारे मन के साथ जब वो शब्द जुड़ जाते हैं तो वो अच्छे और बुरे हो जाते हैं। और सुंदर साथ ये भाव कहां का है? ये भाव है परम धाम का। ये भाव कहां का है? ये है अक्षरातीत के दिल का। इसलिए वहां जहां कोई विकार ही नहीं, जहां कोई संसार की बात ही नहीं, जो संसार की द्वैत द्वेष बुद्धि से परे है, ये वहां की लीला का वर्णन होगा। अब उसको उसी बुद्धि से ग्रहण करना पड़ेगा सुंदर सा, तब वो बात दिल में आएगी, अन्यथा हम उस बात को ना समझ पाएंगे। रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत, तो को हक्के कही अर्स की, अर्स किया तेरे दिल को, तो है ऐसी बड़ाई हक्के दई। रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत। ए रूहो, तुम्हें चरणों की महिमा बता दी। चरणों के द्वारा जो तुम्हें निस्बत के सिलसिले से सुख मिले उनकी महिमा बता दी। फिर श्री सागर ग्रंथ में पहले तुम्हें सागर पहले से 8वें सागर तक श्री रची महाराज ने अपने दिल के 8 अंगों की महिमा बता दी और उसमें तुम्हें डूबने का मार्ग भी समझा दिया। फिर उससे पहले खिलवत ग्रंथ में सीढ़ी दर सीढ़ी किस प्रकार बेशक होकर इश्क में डूबना है वो भी बता दिया। अब क्या करना है सुंदर साथ? अब लज्जत लेनी है। जान लिया, समझ लिया और पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो पहचानने के बाद सुख लिया जाता है। पहचानने के बाद खोजा टटोला नहीं जाता, पहचानने के बाद संबंध जुड़ जाता है। और जो संबंध जुड़ गया उस संबंध के द्वारा तुम्हें उस संबंध का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और यहां जो धनी से आपका संबंध जुड़ा है, उस संबंध की जो पहचान हुई है, उसके द्वारा लाभ क्या प्राप्त होगा तुम्हें? श्री रची महाराज के हृदय के जो सुख तुम्हें मिलेंगे उन्हें कहा गया लज्जत। लज्जत किस लिए कहा गया? क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं ना सुंदर साथ, तो साक्षात के सुख परम धाम में पर आत्म के दिल में विराजमान है। और वो सुख जब यहां बैठे बैठे हम इस तन में इस दिल के द्वारा अनुभव करेंगे तो उसे कहा जाएगा लज्जत, अर्थात स्वाद लेना। और आत्म श्री रची महाराज का ही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। तो रची महाराज को और परात्म को भिन्न कहा ही नहीं जाएगा, इसलिए वहां लज्जत लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अरस परस की लीला है। और जहां अरस परस की लीला होती है वहां लज्जत की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि दिल एक होता है। यहां पर
फरामोशी का पर्दा होने के कारण सुंदर साथ उन सुखों की हमें खबर भूल गई। हमें भूल गए कि खिलवत की वो बातें क्या थी। हमें भूल गई कि परम धाम के 25 पक्षों के सुख क्या हैं। हमें भूल गया श्री राची महाराज के एक एक अंग के सुख क्या हैं। इसलिए अब उस फरामोशी के पर्दे के पीछे से हम सुंदर साथ को जो सुख प्राप्त होते हैं यहां पर, उसे कहते हैं लज्जत। वहां अरस परस की लीला और यहां लज्जत की लीला सुंदर सा। लज्जत अर्थात कि तुम्हें स्वाद भी आएगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद हमारी जुबान पर आता है, उसे लज्जत कहा जाता है। यहां पर आप बैठकर उस लज्जत को ले पाएंगे सुंदर साथ, और उसमें डूब पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके सामने फरामोशी का पर्दा दिया और उस पर्दे के पीछे से आपको सारी सुख प्राप्त हो रहे हैं, वही के वही सुख जिसमें तुम डूबे हुए थे और एक थे। यहां एक भेद बुद्धि होने से हम खुद को अलग जानने लगे, इसलिए यहां पर लज्जत देकर एक कर दिया सुंदर साथ जी। इसलिए कहा, रूह मेरी क्यों ना आवे तोहे लज्जत। अब सब समझा देने के बाद, अब ऐसी स्थिति पर पहुंचा देने के बाद, अब सारे संशय निवारण कर देने के बाद, अब उस नुक्ते के समझ आ जाने के बाद भी तुम्हें लज्जत क्यों नहीं आ रही सुंदर साथ। ऐ मेरी रूह, अब तुम्हें स्वाद आया कि नहीं आया? क्या तुम उसका स्वाद ले पा रहे हो? क्या तुम निस्बत का स्वाद ले पा रहे हो? और निस्बत के सिलसिले से क्या तुम प्रेम इश्क का स्वाद ले पा रहे हो? तो को हक्के कही अर्स की, क्योंकि श्री अच्छे महाराज ने तुम्हारा मूल तुम्हें समझा दिया और ये बता दिया कि तुम्हारा मूल तन परम धाम में श्री राची महाराज के चरणों में विराजमान है, और जिस तरह वहां चरणों में विराजमान हमारा मूल तन है, ठीक उसी तरह सुंदर साथ यहां पर श्री राची महाराज सतगुरु स्वरूप में आ गए और हमें चरणों में बिठा लिया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि चरणों में बैठने का सुख होता कैसे है, क्योंकि हम तो भूले बैठे थे ना। हमें कैसे याद आवे कि चरणों में बिठाकर सुख देना किसे कहते हैं। तो यहां सदगुरु महाराज जी के चरण मिले सुंदर साथ, फिर उन चरणों में बैठना आया। हम तो ये भी ना जानते थे कि सदगुरु के चरणों में बैठना किस कैसे है। कई बार हम भी क्या करते हैं सुंदर साथ, सदगुरु के चरणों में बैठकर भी हंसी ठिठोलियां करते हैं। किसकी? दुनिया की। एक तो अपने परम धाम की बात, एक तो अपने धनी की याद, अपने सुंदर साथ का आनंद, उसकी बात अलग रही। और एक संसार के मजाक मस्करे, एक संसार की चुगल निंदी निंदा और चुगली। तो सुंदर साथ सतगुरु के चरणों में बैठने का भी एक अलग ढंग होता है, और जब वो ढंग आ जाता है तब हम जान जाते हैं कि जब इन सदगुरु महाराज जी के यहां पर चरण मिलने से हमें इतने सुख प्राप्त हो रहे हैं, चाहे संसार से भरतार तक के, तो फिर जब परम धाम में हम उनके चरणों में बैठे हैं, वो सुख किस प्रकार के होंगे। अर्थात दिल में विशालता आ गई, सोचते सोचते ही दिल बड़ा होने लग गया। वो दिल जो सोचता ही नहीं था कि परम धाम कैसा होगा और वहां के सुख कैसे होंगे, यहां पर उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि वो सुख कैसे होंगे। अर्ज किया तेरे दिल को तो ये ऐसी बड़ाई हक्की दई। अब सुंदर साथ आपके दिल को अर्श कर दिया, अर्थात आपके दिल में बैठक कर ली, इतनी बड़ाई आपको दे दी। ये बड़ाई तो आज तक संसार के किसी भी महापुरुष को नहीं मिली कि हक आपके दिल में बैठे हुए हैं। संसार भक्ति तो करता रहा और भक्ति के द्वारा परमात्मा को याद भी करता रहा, उनकी निशानियां भी बताता रहा, उनकी शादियां भी देता रहा कि परमात्मा को हमने देखा है या परमात्मा को इस तरह से पाया जाता है। लेकिन वो
लज्जत जो आपको दे रहे हैं, लज्जत देने वाला जब दिल में बैठता है, लज्जत तब आती है। जैसे जब तक आपके मुख में भोजन की गिराई ना जाए, भोजन की बाइट ना जाए, आप ये नहीं अनुभव कर सकते कि भोजन मीठा है, कड़वा है, नमकीन है या मिर्ची वाला है। तो भोजन का अंदर जाना लज्जत देता है। अगर भोजन अंदर ही ना गया हो तो लज्जत किस प्रकार से आए? मेरे सामने भोजन पड़ा है तो मैं भोजन को देख मात्र सकता हूं, मुझे लज्जत नहीं आएगी। हाँ, मैंने भोजन को देखा तो मेरे अंदर देखने से तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भोजन खाऊं। भोजन को देखकर क्या होता है, हमारे दिमाग के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड्स में से हमारी लार टपकती है। बस, भूख तो नहीं मिटी ना, लज्जत तो नहीं मिली, स्वाद तो नहीं आया। अब अक्षरातीत की बातों को हमने सुना, समझा, और जब तक अक्षरातीत के हृदय में होने का भाव ना हो और हृदय से वो सुख हमारे अंदर प्रवाहित ना हो सुंदर साथ, तब तक लज्जत नहीं कही जा सकती। इसलिए जब हम कहें कि हमने अक्षरातीत की सारी लीला को पढ़ा है, तो केवल सुंदर साथ पढ़ना मात्र लज्जत लेना ना कहा जाएगा। लज्जत का अर्थात कि आपने दिल से उन सुखों को अनुभव किया है, और अनुभव दिल से ही होता है। इसलिए राज्य महाराज कहां बैठे? आपके दिल में आकर बैठ गए। वरना सुंदर साथ सबसे ऊंचा स्थान तो आपका सिर था ना, तो दिमाग में बैठना चाहिए था, कानों में बैठना चाहिए था, नेत्रों में बैठना चाहिए था। कहां बैठे? आपके दिल में बैठे। क्यों? क्योंकि कान, आंख, नेत्र कुछ भी जब देखेंगे तो वो छवि कहां बनाएंगे? दिल में बनाएंगे। और दिल ऐसा स्थान है जहां पर जो छवि बन जाती है फिर वहां से हटती नहीं है। इसलिए बैठक कहां करी श्री रची महाराज ने? आपके दिल में। इसलिए बार बार कहा सुंदर साथ कि नेत्रों से तो शायद कोई छवि ओझल हो भी जाए। क्यों? क्योंकि आपने आज एक सुंदर वस्तु देखी, कल उससे भी सुंदर देखी, तो आपका मन उस पर प्रभावित हो सकता है। लेकिन नेत्रों में छवि बसने के बाद जो दिल में बस गई, उसके बाद दिल में कोई और छवि बस नहीं सकती। सूफी कलाम क्या कहता है? पावे सोने मिलन हजारा, असी नहीं यार वटाना। संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जो तुम्हारा प्रेमास्पद है, उस प्रेमास्पद के बिना कोई संसार का हीरे मोती जड़ाव वाला कोई आपके सामने खड़ा हो जाए, वो भी आपको प्यारा ना लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस पर दिल आ गया, जिसको दिल ने स्वीकार कर लिया, जिसकी सूरत आपके दिल में बस गई, फिर उसके अलावा और कोई चाहे आपके नेत्रों में बसता रहे, आपके दिल में ना बस पाएगा। और जो दिल में बस गया वो फिर नेत्रों में किसी को बसने भी ना देगा। इसलिए सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ की वाणियां, श्रृंगार ग्रंथ के चौपाइयां प्रैक्टिकल हैं सुंदर साथ। इनको केवल पढ़ने मात्र से हम सुंदर साथ उनका रस नहीं ले सकते। एक एक चरण, एक एक शब्द बहुत गहरा है और अपने आप में एक एक ग्रंथ को खोलने वाला है सुंदर साथ। इसलिए श्री राची महाराज आपके दिल में विराजमान हुए, और आपको दर्शन भी कहां होते हैं? आपके धाम हृदय में दर्शन होते हैं, क्योंकि बैठक धाम हृदय में होती है। और ये खेल भी सुंदर साथ दिल का ही तो है। ये लश्कर सारा दिल का, दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए इन विद चरणों पहुंचाए। आपको समझाया था कि ये यात्रा अर्श दिल से दिल अर्श की है, और दिल अर्श से अर्श दिल की है। इसको कहते हैं सहरग। इस सहरग से नजदीक है परमात्मा, बहुत नजदीक। वेद कहता है कि वो जो बहुत नजदीक है तुम्हारे, और वो बहुत दूर है। दूर किस लिए? जब दिल को ना जाने, जो दिल अपना देखिया। जब तक तुम खुद के दिल को ना जानो तो वो परमात्मा तुमसे बहुत दूर है। मुख को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में।
लेकिन फिर ये भटकाव कैसा, संसार भटक क्यों रहा है, क्यों? क्योंकि वो पास में का एड्रेस ही किसी को नहीं पता कि वो पास में है क्या चीज। फिर किसी ने कह दिया घट घट में है, तो मेरे घट में है, अपने घट में ढूंढना शुरू कर दिया। किसी ने सुरत शब्द योग साधना प्रारंभ कर दी, किसी ने ओम सोहम निरंकार ज्योति निरंजन शक्ति शब्द श्रृंग शब्द का जाप कर दिया, किसी ने सतनाम शब्द का जाप प्रारंभ कर दिया कि घट के अंदर मिलेगा। तो कबीर साहब क्या कहते, घट घट में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। अब पिंड में भी नहीं है तो ब्रह्मांड में भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। तो फिर मिले कहां? अब संसार की दौड़ कहां तक थी, या तो पिंड तक की या ब्रह्मांड तक की, इसके परे संसार जानता ही ना था। तो श्री जी ने क्या कहा, वो अंतर बैठे आप। अंतर, एक होता है अंदर, एक होता है अंतर। कि तुम मुझे इन 14 तबक में खोज रहे हो, मैं इन 14 तबक के पार बैठा हूं, और 14 तबक के पार जो तुम्हारा हृदय है, जो पर आत्म का दिल है, वो मेरा धाम है, और उस पर आत्म का प्रतिबिंब ही तो तुम्हारी आत्मा है। उस नाते से इस आत्मा के दिल में भी तो मैं बैठा हूं। लेकिन आत्मा की खबर किसको थी इस संसार में? सुंदर साथ। वो तो सुंदर साथ, हम सुंदर साथ पे इतनी कृपा करी राजी महाराज ने, हमें आत्मा का एड्रेस बता दिया। वरना कोई क्या कहता था कि दो आंखों के बीच है आत्मा का स्थान, कोई कहता था हृदय कमल पर है आत्मा का स्थान। जबकि हृदय कमल पर चेतना का वास होता है और आज्ञा चक्र में जीव का वास होता है, आत्मा का स्थान नहीं है। आत्मा का स्थान आप पूछे कहां है, तो आत्मा का स्थान तो मूल परम धाम में ही है। अब इन बातों को, इन रहस्यों को कौन जानेगा? हाँ, वो हिमालय में बैठा सन्यासी योगी समझ सकता है, जिसने योग साधना करके अपने शरीर को गला दिया। वो समझ सकता है इन बातों को कि श्री जी ने कौन सा नियामत आपको बख्शी है। हमें आज लग रहा है कि ये बातें तो बड़ी सरल हैं, सहज हैं, जो हमें सहज ही मिल गई। कभी किसी योगी सन्यासी से पूछना, जिसने पिंड ब्रह्मांड को खोजते खोजते पूरा जीवन बिता दिया, वो तुम्हें बताएगा इन शब्दों की, इन वचनों की कीमत क्या है, वो बताएगा। क्योंकि उसने पिंड को भी खोजा, ब्रह्मांड को भी खोजा, और खोजते खोजते उसने दिल में ये बात ली कि कोई मुझे एक बार एक लफ्ज उस प्रीतम परमात्मा का बता दे, तो मैं अपना सर्वस्व उसको दान कर दूं, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दूं। हमें तो लगता है सुंदर साथ कि हमारे घर में वाणी यूं ही पहुंच गई है। ये किस तरह से, किस निस्बत के सिलसिले से पहुंची है सुंदर साथ, जिस दिन इस बात की कीमत हमें पता चल जाएगी, फिर तुम सिर कटवाने से भी ना डरोगे उसके लिए। अरस किया तेरे दिल को, तो है ऐसी बड़ाई हक्के दई। ये है आपकी बड़ाई सुंदर साथ, और उस बड़ाई को जब तक आप ग्रहण ना करेंगे, होता क्या है, संसार में एक हमने ऐसी प्रथा चला दी कि कोई जब कोई तारीफ करेगा आपकी, तो आप क्या कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, मैं इस काबिल कहां हूं। ठीक। कोई निंदा करता है तो फिर चिढ़ चढ़ती है, बुरा लगता है कि निंदा कर दी। क्योंकि हमने महापुरुषों के मुख से ये सुन लिया कि तुम्हें किसी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक। इसलिए तुम प्रशंसा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और निंदा को भी तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। महापुरुष क्या कहते थे, निंदक नेरे राखिए, उस चीज को भी हम नहीं मान पाते। अब सुंदर साथ उस चक्कर में जब आपको आपकी पहचान करवाई जाती है और कहा जाता है कि आप आत्मा हो, आप धनी के दिल का अंग हो, तो हमने जो ये रूटीन बना रखी थी कि हम कभी प्रशंसा को एक्सेप्ट ही ना करेंगे, तो आप इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं।
तो मन बहुत गहरे में इस बात को मान चुका है कि हमें अपनी प्रशंसा को एक्सेप्ट किसी के सामने करना नहीं है और निंदा हमने होने नहीं देनी है। इस चक्कर में हम खुद से उतना ही दूर हो गए। अदरवाइज सुंदर साथ, आपकी आपसे पहचान करवाना ना तो आपकी निंदा है ना आपकी प्रशंसा है। आपको ये बताना कि आप कौन हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही आपकी पहचान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसे पता ही ना हो कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, उस व्यक्ति को उसका नाम बताना क्या उसकी प्रशंसा है? तो उस बात का अहंकार आपके अंदर आएगा नहीं कभी भी। अहंकार कहां से आता है? बाहर से आता है। अहंकार कभी अंदर से नहीं आता। सुंदर सा, आप पूछेंगे कैसे? जब भी किसी बाहरी वस्तु को आप अंदर जाने देंगे तो वो अहंकार लेकर जाएगी। जैसे धन कहां है? बाहर है। मान प्रतिष्ठा कहां है? बाहर है। सुंदरता कहां है? बाहर है। ये बाहर की वस्तुएं जब अंदर जाती हैं तो ये हलचल मचाती हैं, ये आपको विचलित करती हैं। और अंदर की वस्तुएं सुंदर साथ जितनी भी हैं वो आपकी अपनी हैं, वो आपके अंदर ही हैं। अगर उन्होंने आपको विचलित करना होता तो वो आपको जन्म से ही कर सकती थी। अंदर में क्या है? प्रेम। एक बच्चा जन्म लेता है तो प्रेम सीखता है, मां से प्रेम करता है। ईर्ष्या वो बाद में सीखता है। एक बच्चा अपनी मां के साथ जो उसका जुड़ाव होता है, वो संबंध होता है, वो जन्म से ही सीख लेता है, सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन उसको तोड़ना, लड़ाई झगड़ा करना संसार सिखाता है। मतलब बाहर से जो सीखा उसका अहंकार, अंदर से कभी अहंकार नहीं आता। तो जो आपका अंदर का संबंध है, जो आपका अंदर का स्वरूप है, वो आपको अहंकार किस तरह से दे सकता है? इसलिए आप कहें कि अगर हम खुद को ब्रह्म सृष्टि मानेंगे तो हमें अहंकार नहीं आ जाएगा। कैसे आएगा? कोई बाहर की चीज आपको दी ही नहीं जा रही, आपको आपसे मुखातिब किया जा रहा है, आपको आपकी पहचान करवाई जा रही है, कोई बाहरी चीज आपको दी ही नहीं जा रही, तो फिर अहंकार कैसा? जो कदी तय आई नहीं तुम्हें हक का है हुक्म। अगर सुंदर साथ आप ये बात भी कहो कि हम इस संसार में नहीं आए, अब लिंक वही चलेगा कि आपको इतनी बड़ी बड़ाई दे दी, उस बड़ाई को आप ले नहीं पा रहे हो, उस बड़ाई को आप पचा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो और खुद को जीव मानकर चल रहे हो। और अगर मान लो तुम जीव भी हो, अगर तुम कहो कि हम जीव हैं, एक विचारधारा ये भी कहती है कि यहां ब्रह्म सृष्टि नहीं है, यहां जीव है। ठीक। अब वाणी कह रही है अगर तुम कहो कि तुम जीव ही हो, तुम पर ब्रह्म सृष्टि नहीं भी है, तो भी उसको भी मानकर देख ले में तो जो कदी तय आई नहीं। अगर तुम ये कहो कि मेरा मूल तन तो आया ही नहीं, फिर मैं खुद को ब्रह्म सृष्टि कैसे मानूं, खुद का दावा कैसे पेश करूं, खुद उन नियामतों के लिए अपनी डिमांड्स कैसे रखूं, कैसे लज्जत लूं? अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ जावे, तो में हक का है हुक्म, तो तुम ये तो मानोगे कि तुम्हारे अंदर राज्य का हुक्म बैठा हुआ है, ये तो मानोगे ना। और राज्य का हुक्म श्री राज्य महाराज के स्वरूप का ही हुक्म है, उनका स्वरूप ही है, उनके दिल की ही इच्छा है, तो फिर क्या उनसे अलग हुआ? इसका अर्थ है कि उनका स्वरूप ही हुक्म कहलाया। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। कौन कह रहा है? राज्य महाराज। साहिब के संसार में आए तीन स्वरूप। साहिब कौन? श्री राज्य महाराज। बसरी मलकी हक की।
अब बसरी स्वरूप में कौन आए? साहिब आए। मलकी में कौन आए? साहिब आए। हक्की में कौन आए? साहिब आए। क्योंकि जागृत कौन? साहिब। जगाने वाले कौन? साहिब। तो अगर आप इस बात को भी माने, ये विचारधारा भी लेके चलें कि ये तन तो हुक्म ने धारण किया है, तो हुक्म है क्या? हक का ही तो हुक्म है। तो हक का हुक्म हक से अलग हो सकता है या आपको हक से अलग रहने देगा? यूं तो सुंदर साथ पर आत्म की सुरता हुक्म के सिलसिले से यहां उतरी है। जैसे आपको समझाया था कि पर आत्म को यहां उतारा गया है हुक्म के द्वारा, पर आत्म की सुरता को यहां उतारा गया है हुक्म के द्वारा। अगर तुम उसको भी मान लो, हुज्जत दई तो को अर्ज की दिया बेशक अपना इल्म, इसलिए तो आपको परमधाम की हुज्जत दी जा रही है, परमधाम का दावा दिया जा रहा है सुंदर साथ। वरना अब अगर हुक्म हुक्म करते रहोगे तो हुक्म को परमधाम का दावा क्यों कर देना? इसका अर्थ है आपसे निस्बत है। निस्बत किससे है? आपसे है कि हुक्म से है सुंदर साथ? हुक्म तो दिल की इच्छा है सुंदर साथ। और अगर निस्बत ना होती तो ये हुज्जत क्यों देते, ये दावा क्यों देते, जिस दावे को लेने में तुम कतराते हो कि हम तो जीव हैं? दावा किस प्रकार से लेने? हुज्जत दई तो को अर्ज की दिया बेशक अपना इल्म, अपनी पूर्ण पहचान, अपने दिल के सारे रहस्य श्री खिलवत ग्रंथ, श्री सागर ग्रंथ में सुंदर साहब धनी ने अपना दिल खोल दिया। और फिर श्रृंगार ग्रंथ तक आते आते सुंदर साहब धनी ने दिल के रहस्य गुज का गुज भी खोल दिया। लेकिन उसको लेवेगा कौन? जो उस दिल में प्रवेश करेगा, वो जो उस दिल का रहने वाला है वो जानेगा। उन इशारों को कौन समझेगा? जो दावा लेगा। और वो दावा हम ले ही ना पाए तो सुंदर साथ फिर उन नियामतों को किस प्रकार से लेंगे? उस लज्जत को हम किस प्रकार से लेवेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ सुंदर साथ? चितवनी में सबसे पहले दावा क्या कि मैं तो धामधनी का अंग हूं, कि धनी मैं आपसे अलग हूं ही नहीं। दिन रात की ये सोच आपको जीव भाव से ऊपर उठा देगी। जे देखा मैं कर्मा अपने कर्मा वल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी मेहरा वल्ले ता बल्ले बल्ले बल्ले। ये क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं अपने जीव को देखूं, अपने कर्मों को देखूं, तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरे अंदर ब्रह्म सृष्टि का अंश मात्र भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी मेहर को देखूं, तो तुम्हारी मेहर ने जो मुझे कंचन बना दिया, जो तुम्हारी मेहर ने मुझे अपने समान बना दिया, तब मेरी बात दिल में दृढ़ हो गई है कि मैं आपका अंग हूं। क्योंकि आप अपने माफक देते हैं तो मैं अपने अनुसार चल लूं या आपके अनुसार चल लूं। अगर तो मैं अपने अनुसार चलूं तो मैं शायद आप तक कभी भी ना पहुंच पाऊं। कोट जन्म का पंथ था सतगुरु पल में दियो लखाए, मैं चलना चाहती चलती तो करोड़ जन्म लग जाते मुझे, शायद तब भी ना पाती। और आपने चलाया तो एक पलक में पहुंचा दिया। पंथ होवे कोट कल्प प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो वो दावा देने वाला कौन है सुंदर साथ? वो भी तो अक्षरातीत रज्जु महाराज ही हैं। और अगर आप कहो कि ये हुक्म है, यहां पर हमारे मूल तन नहीं है, तो ठीक, लेकिन अपना इल्म तो खोल दिया आपके सामने। वो हुज्जत फिर किसको दे रहे हैं? वो बल किसको बख्श रहे हैं? वो सुंदर साथ न्यामत किसको बख्श रहे हैं? हुक्म को।
आशिक इन मासूक की नए सुख चाहे अनेक, निरखे नए नए श्रृंगार, जाने एक से दूजा विसेक। आशिक इन मासूक की। अब आप कहां हैं सुंदर साथ? केंद्र में कौन है? इश्क है। इश्क की लीला में कभी धनी आशिक हैं, आप मासूक हैं, क्योंकि इश्क बढ़ा रे सबन में। वो सब क्या? आशिक और मासूक। आशिक और मासूक के बिना कुछ है ही नहीं सुंदर साथ। कभी धनी आशिक और कभी आप आशिक। धनी ने खेल दिखाया आशिक बनकर, और क्या कहा? आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा, उम्मत में आराम। खेल दिखाना, खेल में उतारना, और हुक्म के सिलसिले से सुंदर सा सारी नियामतों को उतारना उनका इश्क का प्रकटीकरण है। उन्होंने आशिक बन के ये सारी लीला करी। अर्थात अर्श दिल से दिल अर्श तक पहुंचाना उनका इश्क है, और दिल अर्श से अर्श दिल तक पहुंचना आपका इश्क है, तब आप आशिक हैं। और श्री राजी महाराज मासूक। आशिक इन मासूक की नए सुख चाहे अनेक। अब जो आशिक रूह है सुंदर साथ, वो अपने मासूक के ऊपर अपना सर्वस्व नछावर करना चाहती है, क्योंकि वो इश्क में डूब गई है। तो अब वो अपने मासूक को निहारना, अर्थात राज्य महाराज के स्वरूप को निहारने के अलावा और अन्य कोई कार्य ही नहीं है, और वो चाहती भी नहीं कि उसकी दृष्टि में कोई अन्य बात, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य चीज आवे। और ये कैसा इश्क है सुंदर साथ, जो नित्य नौतन होता है। इसलिए श्री राची महाराज के स्वरूप को भी क्या कहा गया? नित्य नौतन कहा गया, नौतन श्रृंगार कहा गया, कि एक पलक में करोड़ों श्रृंगार बदल जाते हैं। वो क्या है सुंदर साथ? वो इश्क का प्रकटीकरण है, क्योंकि रूह की नजर इश्क से भरी है, और इश्क हर पल नया है, हर पल बढ़ता है। मेहरे पल में बढ़े कोट गुनी। क्योंकि ना तो परम धाम में कोई लिमिट है, आपको कल भी बताया था, ना श्री राजी महाराज के दिल में कोई लिमिट है, वो अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड। तो वो इश्क भी अनलिमिटेड है, तो क्या करेगा? वो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। बढ़ना भी इसलिए कहा, अदरवाइज परम धाम में और राज्य महाराज के दिल में घटबढ़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन बढ़ना इसलिए कहा क्योंकि संसार में हम हिसाब किताब रखते हैं ना, तो जो लाभ देता है उस तरफ बढ़ जाते हैं हम, उस तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जहां नुकसान होता है वहां से हम हाथ खींच लेते हैं। इसलिए आपको समझाने के लिए बोला कि वो कभी कम होगा ही नहीं, वो तो बढ़ता जाएगा। कई बार श्री सुंदर साथ कहते हैं कि पहले राची महाराज की बहुत मेहर थी, अब लगता है राची महाराज ने मेहर खींच ली। सुंदर साथ वो कभी देकर वापस नहीं लेता, उसने मूल से बख्श दिया तो कभी वापस मांगा? अगर अपनी ही चीज को वो वापस मांगना शुरू हो जाए, इसका अर्थ है कि उसको अपने ही कार्य पे विश्वास नहीं है। उनकी सारी प्लानिंग्स परफेक्ट होती हैं सुंदर साथ, राज्य महाराज की हर प्लानिंग्स परफेक्ट है। श्री बिहारी जी से क्या कार्य लेना है, मिराज ठाकुर जी के तन से क्या सेवा लेनी है, औरंगजेब के तन से क्या सेवा लेनी है, छत्रसाल जी महाराज के तन से क्या सेवा लेनी है, वो सारा प्री प्लान्ड है। वहां गलती का नामो निशान ही नहीं है। हम लोग गलतियां करते हैं। अक्षरातीत की यहां प्लानिंग ऐसी है कि वहां गलती हो नहीं सकती।
इसलिए हमें कहा कि सुंदर साथ वो प्रेम, वो इश्क, वो तड़प हमेशा बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती, नित्य नौतन होती है, क्योंकि प्रेम में नयापन रहता है। ये वही जानता है जो उस प्रेम में डुबकी लगाता है। कई बार हम सुंदर साथ भी ये कहते हैं कि रोज चितवनी करते हैं, लेकिन कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता, क्योंकि हमारा दिल भी नयापन चाहता है सुंदर साथ। हमें भी ये बात अंदर से खटकती है कि हम एक ही तरह का ध्यान करते जा रहे हैं, एक ही तरह से बैठते हैं, इसमें नयापन क्यों नहीं है। इसलिए सुंदर साथ राची महाराज का प्रेम ही अपने आप में नयापन है। जो आप कल बैठे थे वो स्थिति आपकी आज नहीं रहेगी, और आज की स्थिति आपकी परसों ना रहेगी, परसों की स्थिति तरसों ना रहेगी। इसलिए इस बात पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि कभी तो ध्यान लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। परख में नहीं पड़ना सुंदर साथ। जब हम परखना प्रारंभ कर देते हैं तब हम बुद्धि और मन के धरातल पर आ जाते हैं, और जैसे ही आप बुद्धि और मन के धरातल पर आ गए, आप राज्य से दूर हो जाते हैं। आपने बिठाया ना, आपका शुक्राना। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, कद्रदानी आपकी, आपने अपना बनाया। क्या हम इस काबिल थे? आपने चरणों में बिठाना प्रारंभ कर दिया, आपने इतना महापरिवर्तन घटित कर दिया, क्या हम ये डिजर्व करते थे? आपने फिर भी बख्शा। तो ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए। जीव जी आप जैसा चाहें, जितना बिठावें, जो दिखावें, वो आपकी मर्जी, मेरी तो अर्जी है सुंदर साथ, और कुछ नहीं। आशिक इन मासूक की, नए सुख चाहे अनेक। आशिक क्या चाहता है कि मैं मासूक के हृदय में डुबकी लगाते लगाते गहरे में और गहरा उतरता जाऊं, मेरे मुझे प्रेम की थाह में कोई था मिले ही ना, मैं उस प्रेम में डूबकर अथाह हो जाऊं। मैं सागर में डूबकर सागर हो जाऊं। एक बूंद सोचती है कि मैं समुद्र में गिरूं तो बूंद ना रहूं, मैं समुद्र का रूप हो जाऊं। और हमारी सोच, हमारा विचार हमारे मन के अनुसार चलता है सुंदर सा। हम डिमांड्स भी रखते हैं, फिर झगड़ा भी करते हैं, फिर राज्य महाराज पर ही तौमत भी लगाते हैं कि आपने हमसे छीन लिया, आप दिखाते थे, आप अब नहीं दिखाते। एक बूंद किस प्रकार से, एक नमक की ढेली किस प्रकार से समुद्र से पार होने की इच्छा कर सकती है। मुझे तो आप में डूबना है, आप कितना भी अपने अंदर मुझे गहरे में लेते जावें, आप अपने रंग में मुझे रंग लेवें, आप मुझे अपने अंदर घोल लेवें, बस। आपकी गहराई को तो मैं जानती भी नहीं ना, कि आपके अंदर कितनी गहराई है। निरखे नए नए सिंगार, जाने एक से दूजा विसेक। इसलिए सुंदर साथ रूह को नए नए श्रृंगार नजर आते हैं। रूह की नजर में धनी के करोड़ों अनंतों श्रृंगार बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूह का लाड जब धनी के ऊपर बरसता है, जब वो इश्क में डूबकर धनी को निहारती है सुंदर सा, तो उसके दिल का प्रेम धनी के स्वरूप के ऊपर उसको नजर आता है। आप जब राची महाराज को निहारते हो तो राची महाराज का जो स्वरूप श्रृंगार है वो आपके प्रेम का स्वरूप श्रृंगार होता है। जैसे आपका स्वरूप श्रृंगार राची महाराज की नजरों से
तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल जीरे, धनियावत है उठ प्रात, बन सिंचत अमृत अघात जीरे। पशु पंखी का मुजराले में, सुख नजरों सबों को देवी जीरे। नजरों से सबको भर देते हैं और नजरों से सबके श्रृंगार सज जाते हैं। सुंदर साथ, सुंदर साथ कह रहे थे कि प्रभाती करनी है। प्रभात क्या है सुंदर साथ? श्री रच्ची महाराज की नजरों से श्रृंगार सजना। मंगल आरती आप सुंदर साथ प्रारंभ से ले लें और पूरी जब संपूर्ण होती है मंगल आरती में धनी की नजरों से नजरें मिलाने की ही बात है। निरखे नए नए श्रृंगार, जाने एक से दूजा अभिषेक। और जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमास्पद के प्रेम में डुबकी लगाना चाहता है, वो उसको अपने प्रेम से सजाना चाहता है, वो अपने प्रेम के रंग उसमें भर देना चाहता है, अर्थात वो न्यौछावर हो जाना चाहता है। यही भाव आत्मा का होता है कि रच्ची महाराज के स्वरूप पर मैं वारी वारी जाऊं और उसी श्रृंखला में सुंदर साथ कई कई श्रृंगार रूह करवाती है अपनी नजरों से। जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों इना अघाए, ताथे जुदा जुदा वर्णन सुख आशिक ले दिल चाहे। अब एक और बात कि जितना गहरे जाता जाता है आशिक, उतना उतना और प्यासा होता जाता है, फिर वो अघाता नहीं है। सुंदर साथ, अब विचार करो फिर चितवनी में आप कैसे अघा जाएंगे? अघाना अर्थात बोर होना। आशिक मासूक की हर अदा पर फिदा हो जाता है। फिर चाहे आप पूरा जीवन बैठो ध्यान में, पूरा जीवन बैठो चितवन में, आप अघाएंगे नहीं। क्योंकि अघाता वो है जिसकी अपनी खुद कुछ मांग होती है, और जो डूब गया, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, वो अघाएगा क्या? क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपके मन का कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल किसका है? रज्जी महाराज का कंट्रोल है। तो अघाएगा कौन? मन। और मन तो मेरा रहा ही नहीं, मन में तो मंदिर बन गया, मन अंदर वो खुद बैठ गया, तो फिर अघाना कैसा? जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों ना अघाए। फिर सुंदर साथ रज्जी महाराज के स्वरूप के एक एक अंग के रूह सुख लेती है और अघाती नहीं है, अर्थात उसका दिल नहीं भरता। वो ऐसा लगता है कि मैं और प्यास बढ़ती गई और प्यास बढ़ती गई, वो प्यास कभी समाप्त ही नहीं होती। संसार कहता है संसार के मिलने से तो संसार शांत हो जाता है, और यहां का मिलना क्या कि और गहरे में आशिक जाना चाहता है और डूबना चाहता है। आशिक अपने वजूद को ही समाप्त कर देना चाहता है, वो अपने मासूक पर अपने आप को वार देना चाहता है। यह है वो प्रेम का भाव। ताथे जुदा जुदा वर्णन सुख आशिक ले दिल चाहे। इसलिए सुंदर साथ श्री राची महाराज के एक एक अंग को रू निहारती है। सुंदर साथ पूछ रहे थे कि आपको हमें क्या करना है, एक एक अंग की चितवनी करनी है कि पूरे स्वरूप की करनी है? सुंदर साथ आप एक एक अंग को सागर समझ के डुबकी लगाइए। चरण अंग में डुबकी लगाओ, नख में डुबकी लगाओ, आभूषणों में डुबकी लगाओ, एक एक आभूषण के एक एक नग में डुबकी लगाओ। आप सुंदर साथ उससे बाहर ही ना आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अघाओगे ही ना। क्योंकि स्वरूप किसका है? साक्षात अक्षरातीत श्री राची महाराज का स्वरूप है सुंदर साथ।
खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अरस रूहन, पल पल मासूक देखना, यही आहार आशिकान। सुंदर सा श्री रत्नपुरी आश्रम की पवित्र धामधरा के पवित्र रसोई घर में जब आप भोजन करने जाते हैं तो वहां सदगुरु महाराज सरकार साहब का स्वरूप भी लगा है और उस दीवार पर यह चौपाई भी लिखी हुई है, ताकि जब सुंदर साथ भोजन करने आए ना तो सुंदर साथ ये ना सोचे कि हम पेट भरने आए हैं यहां। सुंदर साथ को अपना लक्ष्य याद रहे कि हमें खाना कौन सा है और पीना कौन सा है। ऐसे होते हैं सुंदर साथ सदगुरु, जो आपके लिए, आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, कई कई उपाय करते हैं। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाक छकाए। हर तरफ से तुम्हें समझाने के लिए, किसी भी तरह से कि तुम्हें समझ में आ जाए, बात तुम्हारे दिल में बैठ जाए। अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन करने तो जाओगे ना, पानी पीने तो जाओगे, रसोई घर में तो जाओगे ना। वहां ही तुम्हारे नेत्रों के सामने जब ये चौपाई आएगी तो तुम्हें याद तो आएगा ना, मेरा असल खाना क्या था। मैं जब भूखा नहीं रह सकता, मेरा पेट, मुझे चूहे दौड़ते हैं, तो मैं रसोई घर की तरफ सब कुछ छोड़ के दौड़ पड़ता हूं, तो मैं कब सब कुछ छोड़ के धनी के स्वरूप की तरफ दौड़ूंगा। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अरस रूहान। हमारा खाना पीना कौन सा है सुंदर सा, जो हम मूल से ही वही खा पी रहे हैं। श्री राची महाराज का प्रेम हमारा खाना पीना है, उससे ही हमारा आत्मिक पेट भर सकता है, उससे ही हमारे दिल की तृप्ति हो सकती है। अन्यथा इस संसार में ऐसा कोई सुख ही नहीं है जिससे हमारा दिल भर जाए। खोज के देखा बहुतों ने कि शायद संसार में ऐसे सुख मिल जाएगा, ऐसे शांति मिल जाएगी। किसी ने धन में ढूंढी, किसी ने संपत्ति में ढूंढी, किसी ने मान प्रतिष्ठा में ढूंढी, किसी ने सुंदरता में ढूंढी, नहीं मिल पाई। शांति किस में मिली? उसकी एक नजर में, कि वो उसकी एक नजर पड़ जाए, वो रिझ जाए एक तरफ हमसे। पल पल मासूक देखना, यही आहार आशिकन। पल पल उसको निहारना, यही हमारा आहार है। और ये आहार जो करता है सुंदर सा, तो फिर वो भूखा नहीं होता, उसको फिर कभी भूख ना लगेगी। और जितने मन के विषय है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भूख है मन की, काम की। क्रोध भी भूख है। किस बात की? क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, अर्थात वो भी एक भूख है। लोभ क्या है? लालच, वो भी एक भूख है। मोह क्या है? किसी को अपने साथ बांध लेने की एक भूख, मोह। और अहंकार, कि मैं ही मैं हूं, उस मैं की भूख। ये मन की भूख के ही पांच मुख हैं जिनके द्वारा मन खाता है, और ये कभी नहीं भरते। मन इनके द्वारा खाता है, इन पांच विकारों के द्वारा खाता है मन। और हमारा आत्मिक भूख सुंदर साथ कैसे मिटे? और वो आत्मिक भूख जो दर्शन दीदार से मिटती है, एक बार जब दर्शन दीदार हो जाते हैं तो फिर वो और गहरे में उतरती जाती है, क्योंकि तृप्ति होनी ही नहीं, क्योंकि और गहरे होते जाना। यहां तृप्ति का अर्थ ये नहीं कि आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति के सागर में आप डूब जाना चाहेंगे, आप उसमें घुल जाना चाहेंगे, उसके बाद फिर कोई और चाहत ना रहेगी सुंदर सा।
क्या करे सुंदर साथ, समय उतना होता है लेकिन चौपाइयों के चरण इतने गहरे हैं, एक एक चरण पे पूरा पूरा ग्रंथ हो सकता है। और एक एक शब्द धामधनी ने इतना रहस्यमय शब्द है, इस वाणी में इतने रहस्य हैं सुंदर साथ कि आप जब मथन करने बैठो धनी को, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से जब आप मथन करने बैठो इस वाणी को, तो आपके दिल में ये बातें खुद ब खुद खुलेंगी सुंदर साथ कि इन चार चरणों में धनी ने कौन सी न्यामतें बांध के हमें बख्शी। तो आज के लिए सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य करें, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।